सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है हमेशा की तरह मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। अच्छा, जैसे कि अभी नवरात्रों का पर्व चल रहा है, तो कल नवदुर्गा का आखिरी दिन था, आज विजयदशमी है ना। तो कल तो हम लोग गए थे साथ में, आज मैं नहीं जा पाई। तो कुछ इसके बारे में बताइए, नवदुर्गा और आज के दिन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। अच्छा, तो साथियों, कल नवदुर्गा जो शक्ति पर्व था उसका अंतिम दिवस था, माँ सिद्धिदात्री का दिन। और कल हम लोग पारुल और हम सुबह से ही पूजा, हमारी कुलदेवी की पूजा हुई। और हमारी कुलदेवी हैं माँ कैला देवी जो करौली में है, राजस्थान में। और वहाँ उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में फिर हम निकले काली माता मंदिर। और काली माता मंदिर जो चूना भट्टी में है, बहुत विशाल मूर्ति है माँ की, उनके दर्शन किए। वहाँ पर कन्याओं को कुछ भेंट स्वरूप समर्पित किया। और उसके बाद हम लोग गए माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जो आश्रम महाराज शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्माण जिसका कराया गया है, वहाँ गए हम। और वहाँ भी बहुत आनंद की अनुभूति हुई। दर्शन किए माँ के, थोड़ी देर बैठे, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद ग्रहण किया और हम लोग घर पर वापस आ गए। और मन के अंदर वही माँ की प्रतिमा, माँ की शक्ति, माँ के बारे में सोचना। माँ हाथ फैलाए हमारे लिए खड़ी है क्योंकि हम सब माँ के बच्चे हैं, तो वो स्वरूप चलता रहा। और आज दोनों का संक्रमण काल था कल रात्रि में। कल और आज विजयादशमी और नवरात्रि का अंतिम दिवस। तो आज भी हमें मौका मिला कि आज भी हम गए माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। और वहाँ पर आज चूँकि हमारे पास समय था, आज अन्यथा पारुल जानती हो तुम, हमारे पास समय की बहुत कमी रहती है, लेकिन आज समय था हमारे पास। और वहाँ से हमें पता चल गया था कि इतने बजे अंतिम पूजन होके और जवारे विसर्जन होगा जवारों का। तो वो सब में आज हम शामिल हुए। और हमें मतलब इतना ज़्यादा हम गदगद हो गए आज के वहाँ के कार्यक्रम को देख के। तो पूजन हुआ पहले, फिर जवारे का पूजन हुआ, फिर जवारे और कलश लेडीज़ ने अपने सर पे रखा। और फिर उसके बाद में उनका विसर्जन हुआ। उसके बाद फिर उनको फिर से माँ के ऊपर अर्पित किया गया जवारों को, और उनको और एनर्जाइज मंत्रों के द्वारा किया गया। और उसके बाद वो जवारे वितरित किए गए। और जल जो था, जो कलश 9 दिन से भरा हुआ था, वो फिर सबके ऊपर उसका छिड़काव किया गया। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पेवा या स्मृति पुंडरीकाक्षाम सा बाह्याभ्यंतरा शुचि। और अंदर और बाहर सब तरफ सिर्फ और सिर्फ पवित्रता रहे, निगेटिविटी न रहे, पॉजिटिविटी रहे। इस उम्मीद के साथ, इस आशीर्वाद के साथ वो जल हम लोगों के ऊपर हमने ग्रहण किया। उसके बाद पारुल, जो आज बहुत अच्छी बात ये हुई कि आदि गुरु शंकराचार्य जो स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, जिनकी तपोभूमि जबलपुर के पास में है, और परमहंसी गंगा आश्रम जिसको कहते हैं, वहाँ पर झोतेश्वर महादेव प्रांगण में भी माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। सबसे पहले उन्होंने ही वहीं पर उनको स्थापित किया था। तो वहाँ से उनके गले में जो श्रृंगार हुआ था वो चूड़ियों का श्रृंगार था वहाँ उन त्रिपुर सुंदरी के। तो यहाँ से जो कुछ पिलग्रिम्स गए और वो वहाँ से वापस आए हैं आज रात को, और रात्रि में वापस आके और आज उन्होंने अर्पण किया यहाँ पर। और हम लोगों को वो जो माँ की निकली हुई वो जो चूड़ियाँ थी वो दी। तो हमने कहा साथियों कि हमें हमारी पारुल के लिए भी दे दो 4 चूड़ियाँ। तो हम ये पारुल के लिए भी मांग के लाए हैं। तो पारुल, तुम ये 2-2 चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन लो। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है माँ का।
और फिर यहाँ जो माता विराजमान है त्रिपुर सुंदरी, उनका जो श्रृंगार था, ये देखो हम पहने हुए इतनी सारी ये सारी, ये फिर हमें प्रसाद स्वरूप मिली और ये सब हमने ग्रहण की, हमको बहुत मज़ा आया आज। उसके बाद में जो उनको द्राक्ष जो है, किशमिश बहुत पसंद है माँ को, तो पूरे 9 दिन उनका जो कि अर्पित की जाती है, तो आज वो भी प्रसाद में मिली, पीले चावल भी प्रसाद में मिले और जवारे भी प्रसाद में मिले। तो ये सब चीज़ें जो जवारे होते हैं साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नवरात्रि थे, ये शक्ति अर्जित करने का समय होता है कि पूरी शक्ति, पूरे वर्ष के लिए शक्ति को अपने अंदर संचित करो, क्योंकि हर किसी काम के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप ना, विवेकानंद जी कहते थे स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो शक्ति है, वो ये 9 दिन ऐसी भौगोलिक कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर हम आराधना करते हैं तो शक्ति का संचय हमारे अंदर होता है। अगर फास्टिंग की बात करें तो इससे पहले श्राद्ध थे, तो श्राद्ध में पक्का खाना खा के फिर 9 दिन फास्टिंग करो, तो जिससे कि आयुर्वेद के हिसाब से भी आपका सिस्टम सही रहे। ये हमारी माइथोलॉजी बड़ी वैज्ञानिक है। तो ये हुआ, और आज शक्ति अर्जित कर ली तो कोई भी संकल्प जब किया जाता है पारुल, तो संकल्प के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। तो पहले शक्ति अर्जित करके आज का दिन जो दशहरा का दिन है, जिस पे बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय कौन कर सकता है? जो शक्ति, जिसके अंदर संकल्प शक्ति है। और ये जो अच्छाई बुराई, ये जो रावण और राम बाहर दिखते हैं, वो बाहर नहीं है। रावण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है। और शक्ति के अंदर भी जो नवदुर्गा में शक्ति अर्जित हुई या की हमने, उसमें महिषासुर भी अंदर है और महिषासुर मर्दिनी भी अंदर है। दोनों में युद्ध चल रहा है, द्वंद्व युद्ध चल रहा है। अब ये आपके ऊपर आपके ऊपर निर्भर है कि आपके ऊपर निर्भर होता है कि महिषासुर ज़्यादा प्रबल है आपके अंदर कि महिषासुर मर्दिनी। तो हम इन 9 दिनों में महिषासुर मर्दिनी को इतना प्रबल कर लेते हैं कि हमारे अंदर का जो महिषासुर बैठा है, जो दुर्गुण बैठा है, उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करे और वो महिषासुर का मर्दन कर दे। ये मतलब होता है इसका। ये सिर्फ ये नहीं होता कि वहाँ जाके हम पूजा कर आए या फिर वो बस हो गया, प्रणाम हो गया, परिक्रमा कर ली, ये नहीं होता है। ये अंदर जो महिषासुर मर्दिनी है उसको जागृत करना होता है, उसको शक्ति वर्धन उसका करना होता है, जिससे कि हमारे अंदर की शक्ति बढ़े। अब जब एक बार नवदुर्गा में शक्ति बढ़ गई, फिर संकल्प शक्ति बढ़ गई कि हमारे अंदर अभी भी अगर कोई दुर्गुण है, कोई व्यसन है, तो उस व्यसन के ऊपर हम काबू कर सकें, हम विजय प्राप्त कर सकें। तो साथियों और हमारे प्यारे बच्चों, हमें अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, जिससे हम अपने अंदर बैठे हुए रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। तो समझ गई पारुल? बहुत अच्छा। तो आज का दिन जो है हम सबको एक प्रतिज्ञा का दिन है, एक संकल्प का दिन है। और संकल्प का जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किया है वो तो अविस्मरणीय है। उनकी तरह संकल्पबद्ध होकर हम अपने अंदर बैठे हुए रावण के ऊपर विजय प्राप्त करें। और ऐसे ही आप सबको रावण को हराकर और अपने अंदर विराजमान राम, जो घटघटवासी राम है, उसको ऊपर उभार कर अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें और देश का कल्याण करें। सभी को एक बार पुनः दशहरे की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आप विजय के पथ पर अग्रसर होते रहें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।